जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों ने गुरुवार सुबह एक आतंकी को मार गिराया। ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को त्राल के नादेर गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा (LET) के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इधर बुधवार को केंद्र सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने चीन के डिफेंस सिस्टम को जाम कर 23 मिनट में पाक के नूर खान व रहीम यार खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हथियारों को नष्ट किया था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को ये जानकारी दी थी। PIB ने बताया था कि भारतीय डिफेंस सिस्टम पेचोरा, OSA-AK और आकाश मिसाइल सिस्टम से इस काम को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान को ये हथियार चीन तुर्की ने दिए थे। जम्मू क्षेत्र में सीज फायर लागू होने के बाद से लगातार दूसरी रात रही जब कोई बम साउंड या ड्रोन नहीं देखे गए। पुंछ, राजौरी, अखनूर, मेंढर जैसे नियंत्रण रेखा वाले इलाकों भी शांति रही। नॉर्मलिसी आ रही है। दुकानें खुल रही हैं। दूरस्थ इलाकों में जो लोग अपना घर छोड़कर अंदरूनी इलाकों में चले गए थे, वो अपने घर को वापस लौट रहे हैं। साउथ कश्मीर के DIG जावेद इकबाल ने बातचीत में कहा कि अभी ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकी मारा गया है, लेकिन अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। अभी और आतंकियों की तलाश चल रही है। ऑपरेशन जारी है। त्राल के जंगलों में जो आतंकी है वो जैश-ए-मोहम्मद (JM) संगठन से जुड़े हुए हैं। 13 मई को मारे गए 3 आतंकी LET के TRF से थे। जो आतंकी आज घेरे गए हैं, इनके बारे में सूचना आ रही है कि इनके नाम भी 14 की लिस्ट में शामिल है। अभी ऑपरेशन जारी है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जंग से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ दोनों तरफ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। महबूबा ने अपील की कि दोनों देशों के बीच चल रही संघर्ष विराम की प्रक्रिया को हादसे में न बदलने दिया जाए। हमें मिलकर इसे कायम रखना होगा और दोनों देशों को इसमें निवेश करना चाहिए। कांग्रेस जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी सवाल कर रही है कि सीज फायर की पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं। यह अभूतपूर्व है। किसके कहने पर हुआ, किसने बात की, ये अलग बात है। PM नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोलते हैं कि अमेरिका की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि हमारे बिना युद्ध विराम संभव नहीं था। इसका जवाब रूबियो के दोस्त भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर नहीं देते। रूबियो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर वार्ता किसी तीसरी जगह बातचीत होनी चाहिए। इस पर भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री चुप हैं। हमने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों देश को विश्वास में नहीं लेते, राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लेते कि अमेरिका की भूमिका क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दोहराया है कि हमारी वजह से ही युद्ध विराम हुआ। इस पर PM चुप क्यों है। ISRO चेयरमैन V नारायणन ने 11 मई को बताया था कि हमारे 10 सैटेलाइट लगातार इस पर नजर रखे हुए थे कि देश के लोगों की सुरक्षा बनी रहे। हमने तय कर लिया था कि अपने सैटेलाइट से देश सेवा करेंगे। हमने 7000 किलोमीटर की तटरेखा पर नजर बनाए रखी। हमारे सैटेलाइट उत्तरी हिस्से पर नजर बनाए रहे। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिना देश ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता।